अस्सलामुअलैकुम। कल वैनम की वीडियो में आपको 2 टास्क करके दिखाए थे। आज आपको बाकी की टास्क करके बताता हूँ। देखो, आपको नज़र आ रहा है ये 2 टास्क हमने कल किए थे, जिसमें से एक टास्क था सोशल का। आप सबसे नीचे डाउन आओगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीटेड प्रोजेक्ट नज़र आएंगे। ये एक वैनम है और एक वैनम वॉलेट का। इस वैनम वॉलेट में हमने सेंड वाला ऑप्शन यूज़ किया था। अगर आपके पास वैनम टोकन ख़त्म हो गए या कम, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये 50 टोकन जो हमें मिले, इसी में आपने सारे टास्क करने हैं। ये नहीं है कि आपने 2 टास्क में ही सारे ख़त्म कर देने फिर आपके पास फॉसेट ही ना हो। तो ये जो नीड मोर वैनम लिखा है ना, स्क्रॉल डाउन आप सबसे नीचे आओगे तो आपको नज़र आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे फॉसेट पर, तो ये आपको सारे टास्क दिए हुए हैं। फॉलो के टास्क है और इसमें आपको डिस्कॉर्ड के टास्क हैं। तो ये सारे टास्क आप करोगे तो आपको जो है ना एक्स्ट्रा वैनम टोकन मिल जाएंगे। तो मेरे पास अभी है, मुझे भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं बैक आ जाता हूँ। अभी हम करते हैं ये वेब3 वर्ल्ड वाला जो टास्क है, ये हमारा 3rd टास्क है। इसको ओपन करते हैं। पहला टास्क जो है इसमें है जॉइन वेब3 वर्ल्ड टेलीग्राम। इस पे हम वैसे ही चेक करके ये कंप्लीट हो जाएगा। अब असल टास्क जो है वो ये है, स्वैप टोकन्स। पहले तो आप ये समझ लें कि स्वैपिंग क्या चीज़ है। ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है ना, ये इस पर आप क्लिक करना तो आप साइट पर चले जाएंगे। यहाँ से आप 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट करके अब आप ये समझें, जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे मेरा वॉलेट कनेक्ट नहीं है। ये आपको कनेक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, कनेक्ट पे आपने क्लिक किया। अब हम वैनम क्रोम एक्सटेंशन, हमारा एक्सटेंशन ओपन हो गया। अब मैंने कनेक्ट किया, अब हमारा वॉलेट इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब इसमें टास्क है कि स्वैप करना। स्वैप क्या चीज़ होती है? स्वैप जो है ना, एक टोकन को दूसरे टोकन में कन्वर्ट करना। जैसे क्रिप्टो की एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग होती है, जैसे एक्सचेंजेस है बाइनेंस वगैरह, अगर आप लोगों को पता हो उसके बारे में, तो उसमें ट्रेड होती है। उसमें ये होता है कि उसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है, उन दोनों के बीच में एक डील होती है, और वो डील जो करवाता है वो एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज दोनों की डील करवाता है, इसलिए वो ट्रेड होती है। लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, उन पूल से ही हमें स्वैप करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सचेंज जो होता है उसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है। एक बंदा अगर बेच रहा है कोई चीज़ तो दूसरा बंदा वहाँ ख़रीदार भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ हम इस प्लेटफॉर्म के साथ ही डील कर रहे हैं। मतलब यहाँ कोई बायर नहीं है, यहाँ हम सीधा इस प्लेटफॉर्म को ही अपना टोकन दे रहे हैं और बदले में इससे दूसरा टोकन ले रहे हैं। तो इन्होंने लिक्विडिटी पूल बनाया होता है, वो अभी आगे आपको समझाऊंगा, पहले आप स्वैप को समझ लो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वैनम टोकन है। अब ये जो हम फ्रॉम है ना, फ्रॉम वैनम, फ्रॉम में आपने वो टोकन सेलेक्ट करना है जो आप दे रहे हो, और टू में आपने वो सेलेक्ट करना है जो टोकन आपको चाहिए। अब इसमें आप देखो बहुत सारे टोकन आपको नज़र आ रहे हैं। ये कुछ स्टेबल कॉइन्स हैं और BNB, रैप्ड इथेरियम और बहुत सारे। तो कोई सा भी आप इसमें सेलेक्ट करके आप उसको बाय कर सकते हो। मतलब आप वैनम दोगे, वैनम के बदले आपको वो टोकन मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं USDT रहता हूँ तो मैं 1 लिखता हूँ, तो 1 के बदले मुझे कितना USDT मिलेगा ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसको बढ़ा के 2 कर दूँ तो आप देखो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि एक वैनम के बदले मुझे 0.19 USDT मिल रहा है। तो इसकी वैल्यू अप डाउन होती रहती है। USDT जो है ना, ये एक स्टेबल कॉइन है। ये US डॉलर की तरह है। जैसे डॉलर स्टेबल होता है, ये उस तरह का स्टेबल कॉइन है डॉलर के मुकाबले में। मतलब इसकी बैकिंग पर बैंक में डॉलर पड़ा होता है। तो स्टेबल कॉइन क्या होता है इस पर भी फिर इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। तो अभी आप इस चीज़ को समझ लें, इस टास्क को। तो इसमें मैंने स्वैप करना है। आप कोई भी पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी टोकन, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ वैनम ही है देने के लिए। तो हम ऊपर वैनम, फ्रॉम में वैनम रखेंगे और नीचे आप कोई भी, आप USDT रख लें या आप BNB रख लें। तो
आप देखो कोई भी टोकन आप रखो उसके इक्वल आपको जो टोकन मिलेगा जो उस वैल्यू का, वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। हम USDT ही बाय करते हैं। स्वैप, अब आप स्वैप करोगे तो ये आपको कंफर्म। अब ये जो चीज़ें आपको बता रहा है, ये पॉसिबल स्लिपेज, एवरेज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रिफंडेबल फ़ी, प्राइस इम्पैक्ट और रूट, और ये सारी चीज़ें। स्लिपेज क्या होती है? स्लिपेज वो चीज़ होती है, अब इसमें हमने 5% सेलेक्ट किया। स्लिपेज वो चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्वैप करने जा रहे हैं और एकदम से प्राइस मूवमेंट होती है, प्राइस अप हो जाती है इस टोकन की या डाउन हो जाती है, तो उसमें स्लिपेज काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5% स्लिपेज रखी। स्लिपेज का मतलब ये होता है, हमने उनको ये कह दिया अगर 5% ये टोकन अप जाता है या डाउन जाता है तो हमारी ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो जाए, मतलब हमारी ट्रांज़ैक्शन रिजेक्ट नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक चीज़ की वैल्यू 10 रुपये चल रही है, जब तक मैं ट्रांज़ैक्शन कर रहा हूँ एकदम से उसकी वैल्यू 12 या 15 रुपये पर चली गई, तो अगर मैंने स्लिपेज कम रखी होगी तो मेरी ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो जाएगी, वो स्वैप जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं 10 पे बाय कर रहा था, वो एकदम से 15 पे चली गई। तो ये जो हम स्लिपेज सेट करते हैं, ये इसलिए सेट करते हैं ताकि 5% अप हो जाए या डाउन हो जाए, उसमें हम कहते हैं हमें कोई इशू नहीं है ट्रेड, फिर भी आप हमारी कंप्लीट कर दो। एवरेज ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो लिखा है, इसका मतलब होता है कि आपको पर ट्रांजैक्शन कितना खर्चा आएगा, आपका कॉस्ट कितनी पड़ेगी। रिफंडेबल फ़ी जो है, इसमें आपको जो आप ट्रांजैक्शन फ़ीस आपकी जा रही है उसमें से आपको इतना वैनम वापस मिलेगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। प्राइस इम्पैक्ट ये बता रहा है कि प्राइसेस की कितनी अप डाउन हो रही है। रूट आपको बता रहा है वैनम USDT, मतलब इस रूट के ज़रिए, इस पूल के ज़रिए आपको हो रहा है। और मिनिमम रिसीव के कम से कम आपको 0.18 USDT मिलेगा। अब आप देख रहे हो इसमें आ गया कि अटेंशन द प्राइस चेंज फ्रॉम, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि प्राइस अप डाउन होती है, तो अब आप देखें कि हम जिस प्राइस पर कर रहे थे तो उससे प्राइस डाउन हो चुकी है। अब मैं फिर से इसको 1 कर देता हूँ। अब स्वैप, कंफर्म स्वैप, अब मैंने कंफर्म कर दिया। अब मैं जैसे ही पासवर्ड डाल के, मैंने पासवर्ड डाल दिया, अब जैसे ही कंफर्म ट्रांजैक्शन करूँगा, अब देखिए ट्रांजैक्शन सेंड, हमारी ट्रांजैक्शन हो गई। अब ये पेंडिंग है। जब ये सक्सेस हो जाएगा तो हमारा जो एक वैनम है वो कट जाएगा, उसके बदले में हमें USDT टोकन मिल जाएगा। आप इसको व्यू ऑन वैनम स्कैन पे भी क्लिक कर सकते हैं। वैनम स्कैन, अब ये क्या चीज़ है? कोई भी ब्लॉकचेन होती है उसका अपना एक ब्लॉक एक्सप्लोरर होता है। ब्लॉक एक्सप्लोरर वो चीज़ होती है, और ब्लॉक एक्सप्लोरर उसको कहते हैं, अगर इस पर हम अपना मतलब एड्रेस डालें वॉलेट का, तो ये हमारे एड्रेस का पूरा जो है ना वो मतलब पूरी हिस्ट्री हमें बता देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारा अकाउंट एड्रेस है, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया और मैं इस एक्सप्लोरर पर डाल के मैं सर्च करता हूँ। अब ये देखें, ये अब मुझे बता रहा है कि ये एड्रेस है, एक्टिव है, इतना इसमें वैनम बैलेंस है, और ये मेरी ट्रांजैक्शंस है, वो सारी ट्रांजैक्शंस जो मैंने की है। अब आप देखेंगे इसमें ये वो ट्रांजैक्शन है जो कल हमने एक वैनम सेंड किया था। फिर इसमें हमने NFTs जो है ना वो मिंट किए। जो जो हमने किया है वो सारी चीज़ें इसमें शो हो रही है। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन है फरवरी 27 की, आप देख लो। ये देखो, ये कल की है 26 की। तो इस पे आप अपने वॉलेट की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है, कितना आपने कितनी ट्रांजैक्शंस की है, किस किस एड्रेस पर क्या क्या भेजा है, वो सारी चीज़ें यहाँ होती है। क्रिप्टो की जितनी भी ब्लॉकचेन्स है उनका ब्लॉक एक्सप्लोरर जो है ना ये पब्लिक होता है। कोई भी बंदा अपना एड्रेस डाल के अपनी सारी हिस्ट्री देख सकता है, और कोई भी बंदा आपका एड्रेस भी अगर डालेगा तो उसे भी आपकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और वॉलेट बैलेंस वो पता लग जाएगा। लेकिन इसमें बात ये होती है कि इसमें अब ये पता नहीं लगता फिर कि ये एड्रेस है किसका। जब तक आप ख़ुद किसी को अपना एड्रेस नहीं देते कोई ये पता नहीं लगा सकता। तो ये होता है ब्लॉक एक्सप्लोरर। कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी हिस्ट्री ब्लॉक एक्सप्लोरर पे आ जाती है। अब आप ये देखो, ट्रांजैक्शन हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। एक वैनम हमने स्वैप किया है USDT में, मतलब हमने अपना एक वैनम दिया और उसके बदले में USDT लिया। अब आप देखो, पहले हमारे पास
सिर्फ वैनम था। अभी हमारे पास USDT भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं कोई और टोकन आपको बाय करके दिखा दूँ, जैसे ये डाई है। अब मैं एक वैनम के बदले डाई बाय कर रहा हूँ। स्वैप, इस डाई वाले पेयर में थोड़ा मसला आ रहा है, तो हम ये USDC ट्राई करके देखते हैं। असल में टेस्टनेट का मेन होता ही यही है कि टेस्टनेट जितने भी होते हैं, इसमें प्रोजेक्ट अपना जो सारा मतलब वो सर्विस देते हैं उसको एक तरह से वेरीफाई करते हैं, उसको चेक करते हैं कि यूज़र उसको खुद यूज़ करे और अपना एक्सपीरियंस बताए कि उन्हें कैसा लगा, उन्हें कोई मसला तो नहीं आया। अगर उन्हें कोई एरर्स आ रहे हैं, बग्स आ रहे हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं, तो यूज़र टीम को अपना फीडबैक दें और टीम उसको फिर सॉल्व करके, ताकि जब वो अपना प्रोजेक्ट मिनट पर लॉन्च करे, जब उस पर रियल पैसों से मतलब काम होने लगे, ताकि उसमें कोई मसला ना आए उस टाइम। अब आप देखें ये जो पॉसिबल स्लिपेज और ये स्लिपेज को आप यहाँ से खुद अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 0.1 कर लें या इतना या 2 या 5, आप मैनुअली भी इसको 10% भी कर सकते हैं। स्लिपेज मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ है। अब ये एक्सचेंज रेट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि एक वैनम के बदले आपको कितना मिलेगा, ये आपको बता रहा है रूट, और ये सारी चीज़ें आपको बता दी। तो स्वैप में यही होता है। बाकी स्वैप में और भी मतलब बहुत चीज़ें होती हैं, उसकी गहराई में इंशाल्लाह फिर जाएंगे बाद में। तो फ़िलहाल यही स्वैप पर। अब आते हैं अपने टास्क पर। चेक, ये देखो अब टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिंट NFT, ये मैंने ट्रांजैक्शन कर दिए। अब NFT मिंट हो रही है। अब आप देखो हमारी NFT मिंट हो चुकी है। अब मैं बैक आता हूँ। अब देखिए हमारी अचीवमेंट 3 हुई। अब हम आते हैं अगले टास्क पर। ये है वैनम ब्रिज, इसको ओपन करते हैं। अब आप ये समझ लें कि ब्रिजिंग क्या होती है, ब्रिज क्या होता है। देखो जो वैनम ब्लॉकचेन है ना, तो ये जो वैनम चेन, अगर इसके अंदर हम किसी और बंदे को जिसके पास वैनम वॉलेट हो या जिसके पास वैनम अकाउंट, उसको हम अगर कोई टोकन सेंड करते हैं या कुछ भी उसके एड्रेस पर सेंड करते हैं, तो वो वैनम चेन के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रही है। जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं वैनम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर, वो वैनम चेन के ऊपर ट्रांजैक्शन होती है उसको। और ये जो वैनम ब्लॉकचेन से किसी और ब्लॉकचेन पर हम कोई टोकन सेंड करते हैं, उसको ब्रिज कहते हैं। मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट अगर हम कोई पैसे भेज रहे हैं क्रिप्टो के ज़रिए, तो वो ब्रिज नहीं होगा। लेकिन अगर एक चेन से दूसरे चेन पर, जैसे अभी हमारे पास वैनम चेन है और इसमें लिखा है EVM चेन जो है ना, वो मेटामास्क जो वॉलेट है, मतलब अब हम वैनम वॉलेट से अगर मेटामास्क वॉलेट पर कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको ब्रिज कहते हैं। ब्रिज का मतलब तो आपको पता है, जैसे पुल होता है, मतलब एक तरफ लैंड है, दूसरी तरफ और बीच में एक दरिया है, तो उसके बीच ऊपर जो पुल बन जाता है, तो इस तरह से ये एक ब्रिज का काम करता है, एक चेन से दूसरे चेन पर फंड ट्रांसफ़र करना। अब आप यहाँ एरो पे क्लिक कीजिए, आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए आपसे 2 वॉलेट कनेक्ट करने का बोल रहे हैं। पहला वॉलेट जो ऊपर बता रहा है बाइनेंस स्मार्ट चेन, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन भी EVM चेन है, तो मेटामास्क वॉलेट इसमें ही कनेक्ट होगा। और ये नीचे वैनम टेस्टनेट, तो आपने दोनों वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करने हैं और फिर इसको ब्रिज करना है। तो ऊपर वाले पे देखें, अब ये मेटामास्क वैनम ये देखो, ये वैनम वॉलेट कनेक्ट हो गया। अब ये मेटामास्क
मेटामास्क अभी मैंने इसमें ऐड किया नहीं है, 1 मिनट। अब मैंने इसमें मेटामास्क वॉलेट ऐड कर दिया है। अब मैं मेटामास्क पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये मेटामास्क कनेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। अब मैंने कनेक्ट कर लिया। अब ये देखिए चेंज नेटवर्क पर क्लिक करता हूँ तो पहले जो मेरे मेटामास्क में नेटवर्क ऑन था वो इथेरियम नेटवर्क था, लेकिन इस वैनम ब्रिज के लिए हमें चाहिए BSC नेटवर्क। तो उस पर क्लिक करके BSC नेटवर्क में ऐड कर रहा हूँ। देखो आप ये नेटवर्क को ज़रा समझ लो। देखो ये हमारा मेटामास्क अकाउंट है। ये जो आपको अकाउंट 1 के साथ ये ऊपर नज़र आ रहा है ना, ये चेंज होती है। अब ये देखो इसमें इथेरियम मेननेट है, इसमें लीनिया और इसमें ये BSC नेटवर्क। अब मेटामास्क में हर वो ब्लॉकचेन ऐड होती है जो जिसका एड्रेस 0x से शुरू होता है, और इसको कहते हैं EVM चेन। EVM का मतलब होता है इथेरियम वर्चुअल मशीन। ये वो ब्लॉकचेन्स होती है जो इथेरियम के सोर्स कोड पर बनी होती है और इथेरियम सपोर्टेड होती है। इसमें जितनी भी EVM चेन्स है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एडवेंट नेटवर्क से। अब ये देखें ये सारी आप ये चेन्स ऐड कर सकते हो, OP mainnet, पॉलीगॉन, ZK सिंक, और आप मैनुअली भी इसमें नेटवर्क ऐड कर सकते हो। ऐड मैनुअल, आप नेटवर्क का नाम, RPC URL, चेन ID, ये आगे चल के आपको समझ आएगा। अक्सर चेन्स ऐसी होती है जो मेटामास्क में ख़ुद ऐड नहीं होती, इसमें सिर्फ वो चेन्स ऐड होती है जो थोड़ी पॉपुलर होती है, बाकी आपको इसमें मैनुअली ऐड करनी पड़ती है। तो अभी हमारा काम जो है ना वो इस पे बाइनेंस स्मार्ट चेन पर है। हम बाइनेंस स्मार्ट चेन पर स्विच हो गए। अब एक तरफ जो है मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट है, एक तरफ वैनम वॉलेट। यहाँ पे आप वैनम, अब यहाँ पे हमने वैनम कर दिया फ्रॉम, और यहाँ 2 में हमने बाइनेंस कर दिया। पहले हमारा टास्क है, जो पहला टास्क है वो है ट्रांसफ़र टोकन फ्रॉम वैनम टू EVM। मतलब वैनम चेन से हमने EVM चेन पर कोई भी टोकन भेजना है। तो हम वैनम टोकन भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो अब हम वैनम टेस्टनेट से बाइनेंस स्मार्ट चेन मतलब EVM चेन पर अपना 1 टोकन भेज रहे हैं। 1 लिख कर कंटिन्यू। अब ये देखें आप, ये जो लिखा है अप्रूव ट्रांसफ़र, उस पर क्लिक किया, ट्रांजैक्शन आ गई, ट्रांजैक्शन कंफर्म। ये अप्रूवल की ट्रांजैक्शन थी। जैसे ये अप्रूव होगा उसके बाद हमने ये दूसरी ट्रांजैक्शन करनी है ताकि हमारा एक वैनम टोकन वैनम ब्लॉकचेन से EVM चेन पर चला जाए। ये कंफर्म हो गया। ये आप देख रहे हो, ट्रांसफ़र कंफर्मेशन टाइम इज़ एक्सपायर्ड। ट्रांजैक्शन तो हमारी होगी लेकिन इसमें थोड़ा एरर आ रहा है, मैं चेक करता हूँ। ये देखो हमारा ट्रांसफ़र वैनम टू EVM का टास्क पूरा हो गया, वो ब्रिज पूरा। अब ये है ट्रांसफ़र टोकन फ्रॉम EVM चेन टू वैनम। अब इस टास्क में थोड़ा मसला है, ये भी वही से होगा। अब इसमें जो हमने एक वैनम EVM चेन पर भेजा था, अब EVM से वापस वैनम पर भेजना है। तो इसमें इशू ये होता है कि ये जो है ना बाइनेंस स्मार्ट चेन, ये मेननेट पर है, ये टेस्टनेट पर नहीं है, तो इस पर हमें थोड़ी सी फ़ीस लगेगी, गैस फीस। अब ये देखिए हमारे पास वैनम टोकन नहीं है। जब हमारा वैनम हमें रिसीव हो जाएगा जो हमने ब्रिज किया, तो फिर हम वही इस पर वापस सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई दूसरा टोकन सेंड करने का ऑप्शन ही नहीं है और इस पर फ़ीस भी लगेगी। ये मैं उसको दोबारा कर रहा हूँ। इस
इसमें दोबारा भी यही मसला आ रहा है, ये हमारे पास जो है ना वो वैनम टोकन वो BSC पर रिसीव नहीं हो रहा। जब तक BSC पर रिसीव नहीं होगा तो इससे हम वापस ब्रिज नहीं कर सकेंगे। तो इसमें भी थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो इस टास्क को आप अभी स्किप कर दें, नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ते हैं।